तो चलिए फिर से एक बार आप लोगों को डीके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आप लोगों को फिर आज लेकर क्लास 3 आए हैं। भारतीय मून मिशन का क्लास 3 आज तीसरा क्लास है। जैसे कि मैं बताया था कि भारतीय जो मून मिशन है, मून मिशन अभियान पर मैं पूरा प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आज तीसरा क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी खासकर बिहार वासी के लिए, ऐसे तो पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। जैसे हमारे देश के चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड किया और पूरा भारत में, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में एक इतिहास बन गया। अभी तक चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान जो 3 हमारा था, जिस मिशन के लिए हम लोग छोड़ा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए, अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश अपना यान उतारने में सफल नहीं हुआ। लेकिन भारत ने दूसरा ही मिशन में, दूसरा ही प्रयास में इस कर लिया। तो इस तरह से बहुत बड़ा हम लोग के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे एक बिहार के बेटा ने बिहार का भी नाम रोशन कर दिया। और वो भी उसी इसरो में, जिस हमारे भारत के जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, संगठन है, उसमें इसरो में हमारे बिहार के एक बेटा ने रह करके अपना नाम रोशन कर दिया। और इस चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा योगदान, चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो चलिए हम बात करेंगे उस बिहार के हमारे बेटे पर। लेकिन इस प्रश्न को देख लिया जाए। और बिहार के हमारे उस लाल ने ये ऐसा कारनामा कर दिया है जिसका भी इतिहास बन गया। और इस चंद्रयान मिशन को चंद्रमा पर उतारने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या उन्होंने किया था हम बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्लास में आप लोगों को जो प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। और ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। चंद्रयान 3 पर कितना पैसा खर्च हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रयान जो 3 हमारा लॉन्च हुआ, इस पर कुल कितना पैसा खर्च हुआ। तो देखिए 615 करोड़, इस पर 615 करोड़ कुल रुपया खर्च हुआ है। यानी कम लागत में, अगर दूसरे देशों की तुलना में देखा जाए, अमेरिका और रूस, ये सभी देशों की तुलना में देखा जाए, तो ये लगभग मतलब चौथाई या तिहैया है। दूसरे देशों के जो यान की तुलना में तीसरा भाग या चौथा भाग है। इतना 615 करोड़, तो बहुत कम लागत में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। चंद्रयान 2, इसके पहले आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो इस पर कुल कितना पैसा खर्च आया था, इस पर ज्यादा आया था, 978 करोड़ रुपया लगा था। तो उस समय क्या था, उस समय जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो सामान चंद्रयान 2 में यूज किया था, वो बहुत सारे यंत्र जो था विदेशी था, दूसरे देशों से लिया गया था। तो इसलिए इस पर ज्यादा खर्च हुआ। और अब की बार जो हमारा चंद्रयान 3 में जो पार्ट पुर्जे लगे थे, जो यंत्र लगे थे, वो अधिकांश हमारे अपना स्वदेशी है। एक सिर्फ अमेरिका से लिया गया है, नहीं तो सारा भी भारतीय है, इसलिए कम खर्च हुआ। तो चलिए तीसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं कि अब तक भारत अंतरिक्ष मिशन पर कितना पैसा खर्च किया है। यानी भारत अब तक अंतरिक्ष मिशन पर कितना पैसा खर्च किया है। तो देखिए बहुत कम, विश्व की तुलना में भारत इस क्षेत्र में बहुत कम पैसा खर्च किया है। मात्र 2 अरब डॉलर, मात्र 2 अरब डॉलर ही भारत जो है अंतरिक्ष मिशन पर अभी पैसा खर्च किया है। तो ये बहुत कम है, दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। 2 अरब डॉलर बहुत कम है। तो इस तरह से चौथा प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। वर्तमान समय में भारत का अंतरिक्ष बाजार कितने का है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद अब भारत की तरफ सभी विश्व की नजरें बढ़ गई है। तो अभी जो है वर्तमान समय में भारत का अंतरिक्ष जो बाजार है वो 8 अरब डॉलर का है। यानी 8 अरब डॉलर का है भारतीय अंतरिक्ष बाजार। अगला प्रश्न है कि पहले चंद्रयान का नाम क्या रखा गया था। माने चंद्रयान जो मिशन शुरू हुआ
तो उस समय चंद्रयान का नाम क्या रखा गया था? तो उस समय इसका नाम रखा गया था सोमयान। उस समय इसका नाम सोमयान रखा गया था। लेकिन उस समय के वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने इसको इस नाम पर अपना कुछ इतराज जताया और उस पर अपना सलाह दिया कि नहीं, इसका नाम चंद्रयान होना चाहिए। तो उन्होंने इस सोमयान का नाम बदल करके उन्होंने सोमयान का नाम बदल करके चंद्रयान रख दिया। तो इस तरह से यह सोमयान जो है अब चंद्रयान में बदल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने पड़ाव के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर चंद्रमा पर लैंड कर गया? यानी कितने पड़ाव के बाद? तो ये देखिए 8 पड़ाव के बाद, 8 पड़ाव के बाद यह चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड कर गया 8 पड़ाव के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। और पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, पहले हमारे सबसे प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक इनको माना जाता है। तो यही हमारे जनक थे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। और इन्हीं की सलाह पर यह जो है अंतरिक्ष, भारत में अंतरिक्ष संगठन जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक संगठन बनाया गया। और इन्हीं के सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया और बाद में इसी का आगे चलकर इसका नाम इसरो रखा गया। और इन्हीं के मार्गदर्शन में विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता को देखते हुए और जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि लग रहा है कि विक्रम साराभाई के पास कुछ है, कुछ मटेरियल इनके पास है, कुछ दूरदर्शी इनकी सोच है, आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। तो इनके बातों को मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये इसरो के लिए पहले नाम दूसरा था, फिर बाद में इसको 1969 में इसको इसरो नाम दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो चलिए बहुत बड़ा ये प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, दुनिया की अंतरिक्ष व्यवस्था में, दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी कितनी है? तो देखिए हम लोग बहुत इस क्षेत्र में, बहुत कहा जाए तो हम लोग पीछे हैं। अभी हमारी मात्र जो भागीदारी है वो 2% है। यानी दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हमारी जो भारत की भागीदारी है वो मात्र 2% अभी है। ये बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये लग रहा है कि अब हमारे इस क्षेत्र में जो भी हमारे प्राइवेट कंपनियां हैं वो अब इस क्षेत्र में आएंगी और निश्चित रूप से हमारा जो है भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उस स्थान का क्या नाम दिया गया? अभी चंद्रयान जो 3 चंद्रमा पर लैंड किया तो उस क्या दिया गया? तो देखिए उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। शिव शक्ति पॉइंट उस स्थान का नाम रखा गया। खैर यह थोड़ा सा धर्म से संबंधित है और इस पर मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ राजनीति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए। मेरा सुझाव है, मेरा कहना है, नाम जो रखा गया वो चलिए ठीक है, हम लोग को याद भी करना है, जानना है। शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक सोच वाले हैं, वैज्ञानिक सोच वाले हैं, तो नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे साइंटिस्टों के नाम पर होना चाहिए था, या हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो लैंडर उस स्थान पर उतरा तो सबसे पहले वहाँ हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का जो है वहाँ पर फिगर बनाया। तो अशोक स्तंभ का जो चित्र बनाया तो हमारे समय से कुछ ऐसा ही अशोक स्तंभ से संबंधित, अशोक से संबंधित ही कुछ नाम रखना चाहिए, क्योंकि इतिहास बन जाता। एक इतिहास का काम होता है, तो इतिहास बना के हमारे राष्ट्रीय चिन्ह उकेरा गया। लेकिन उसी संदर्भ में अगर नाम होता तो ठीक है। ऐसे या धर्म की ओर ले जाना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें
इन लोग का कुछ ना कुछ तो राजनीति छुपा ही रहता है, कुछ ही लोग का अपना वोट बैंक छुपा रहता है। तो यह, इस पर ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे जो नाम है। तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है इस स्थान का। चलिए दूसरा, अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, चंद्रयान 2 जिस स्थान पर उतरा उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया। देखिए कितना बढ़िया एकदम हमारे देश के लग रहा है कि हाँ समान, एक गर्व की भावना बात इस प्रश्न पर। तिरंगा पॉइंट जो दूसरा चंद्रयान 2 जो इससे पहले जाकर चंद्रमा को जहां जिस स्थान पर टच किया था, जैसे कि जानते हैं कि चंद्रयान 2 असफल हो गया था, वह जाकर के संपर्क उसका टूट गया, चंद्रमा के बहुत नजदीक जाकर के 35 किलोमीटर जब ऊंचा था तो उसी समय संपर्क टूट गया और वह जो है चंद्रमा पर गिर गया। तो उस समय जो है जिस स्थान को टच किया था उसका नाम तिरंगा पॉइंट है, गर्व होता है। तो ऐसा ही कुछ नाम रखना चाहिए था चंद्रयान 3 के भी जिस स्थान पर गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पर कितना खर्च हुआ? यानी चंद्रयान जो 3 था, आपने बताया था कि चंद्रयान 3 के 3 मुख्य पार्ट थे, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था, दूसरा रोवर लैंडर था और तीसरा रोवर था। 3 पार्ट में हम उसको बांटते हैं। तो लैंडर और रोवर दोनों को एक साथ मिलाकर कितना पैसा खर्च हुआ? लैंडर जो ले जाकर चंद्रमा पर लैंड किया और उसके में जो रोवर लगा था दोनों, तो ये दोनों को बनाने में देखिए 250 करोड़, दोनों को बनाने में, रोवर और लैंडर दोनों को एक साथ मिलाकर बनाने में 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लॉन्च सर्विस पर कितना खर्च, यानी लैंडर को और रोवर को चंद्रमा पर पहुंचाने में कितना खर्च हुआ इस पर, लॉन्च सर्विस पर? तो इस पर 365 करोड़, यानी 365 करोड़ इस पर खर्च हुआ और 250 करोड़ इस पर खर्च हुआ। अगर हम टोटल जोड़कर देखें तो आपका 615 करोड़ रुपया टोटल खर्च हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर के पहिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यह जो है इसी से संबंधित हम जो अभी बिहार वाली घटना बता रहे थे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। तो कर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का फोटो किस चंद्रयान के ऑर्बिट से लिया गया? चंद्रयान जो 3 अभी हमारा लंच हुआ था, जो थी चंद्रमा पर उतरा, लैंड किया, तो उसका फोटो, लैंडर का फोटो और रोवर का फोटो एक किस से खींचा गया? जो आप हम लोग देखा तो आखिर कौन, कोई फोटो तो खींच रहा था ना, तभी ना हम लोग उसको सबको देख रहे थे। तो वह जो है वह फोटो चंद्रयान 2 की ऑर्बिट से, जो इसके पहले चंद्रयान 2 मेरा गया था और जिसका ऑर्बिट वहां अभी भी आज भी चक्कर लगा रहा है चंद्रमा का, तो उसके ऑर्बिट से, चंद्रयान 2 की ऑर्बिट से ये चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का फोटो लिया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कहेंगे कि चंद्रयान 2 जो मेरा असफल हो गया, तो असफल हो गया, लेकिन आज भी देखिए वो काम कर रहा है कि उसका ऑर्बिट जो है आज भी कर रहा है। भले हम लोग उसका लैंड कराने में असफल रहे, लेकिन उसका ऑर्बिट आज भी काम कर रहा है और जो हमें इस चंद्रयान 3 में सहयोग कर रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर के पहिए, देखिए यही हमने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर के पहिए किस वैज्ञानिक ने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने बताया कि आज हम लोग को बिहार वाले, खासकर हम लोग बिहार के हैं, और हमारे बिहार वाले के भी सीना चौड़ा हो जाता है जब इस प्रश्न को हम देखते हैं कि हमारे बिहार के लाल ने, बिहार के एक बेटा ने अपना नाम रोशन किया और इसरो में ही ये वैज्ञानिक हैं। नाम है अभय सिंह कुशवाहा इनका नाम है, और यह रोहतास जिले के, हमारे रोहतास जिले के रहने वाले हैं। और इनका गांव का नाम है गिरधरपुर गांव है इनका, रोहतास जिला के गिरधरपुर गांव है, और गिरधरपुर गांव के रहने वाले अभय सिंह कुशवाहा, जिसने इस चंद्रयान 3 के सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। क्योंकि जो लैंडर
चंद्रमा पर लैंड किया, तो उस लैंडर के जो पहिए थे, वो लैंडर के पहिए अभय अभय सिंह कुशवाहा ने बनाया था। देखिए कितना गर्व की बात है हमारे बिहार वाले के लिए। मैंने अगले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ज्यादा इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, लगभग सब प्रमुख वैज्ञानिक या अधिकांश वैज्ञानिक सब साउथ के हैं। हमारे तरफ इधर के उत्तरी भारत के हो या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत के वैज्ञानिक बहुत कम हैं। लेकिन चलिए, एक बिहार के बेटा ने अपना नाम कम से कम दर्ज करा दिया और ऐसा इतिहास बना दिया कि जब जब चंद्रयान 3 की बात होगी, जब जब लैंडर की बात होगी, जब जब रोवर की बात होगी, तो निश्चित अभय सिंह कुशवाहा का नाम आएगा, जिन्होंने लैंडर के पहिए को बनाया। और वह लैंडर के पहिए इतने अच्छे से तैयार किए, अच्छे से बनाए कि वो आसानी से उस पहिए के साथ चंद्रमा पर लैंड कर गया। तो ये है हमारे बिहार के बेटा, बिहार के लाल ने, जो चंद्रयान 3 के लैंडर के पहियों को बनाया और जिसके चलते आज बिहार में भी पूरा हलचल मचा हुआ है कि बिहार के बेटा ने भी एक इसरो में जाकर के काम किए और बिहार का नाम रोशन किया। और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से चंद्रयान 3 के लैंडर के पहिए को किस वैज्ञानिक ने बनाया, उनका नाम है अभय सिंह कुशवाहा और बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गिरधरपुर गांव के रहने वाले हैं। तो हम लोग आज हम उन्हें भी सैल्यूट करते हैं। हमारे इस वैज्ञानिक को भी मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपना योगदान दिए और योगदान देकर इस चंद्रयान को सफल बनाए। तो निश्चित रूप से एक गर्व की बात है। अगला जो लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अब जो है घोषणा हो गया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अब अगले साल से हर साल हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे हर साल। तो यह आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैं इसी के साथ मैं समझता हूं कि यह हमारा मून मिशन का प्रश्न लगभग हो गया है। 3 क्लास आप लोग मून मिशन पर लिए। अगर कोई प्रश्न बच गया होगा उसे भी मैं बता दूंगा। अगले क्लास में आप लोग को चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में बताएंगे। अभी तो हम चंद्रयान के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम चंद्रमा के बारे में बहुत हमारे पास कम जानकारी है, हमारे छात्र छात्राओं को कम जानकारी है। तो अगले क्लास में आप लोगों को चंद्रमा के बारे में बहुत मैंने गहराई से जानकारी लेकर आऊंगा। चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा कैसे बना? जो चंद्रमा जैसा दिखता है क्या वैसा ही है, नहीं है? इस पर पूरी जानकारी अगले आप लोग क्लास में मिलने वाली है चंद्रमा के बारे में। तो पूरे चंद्रमा के बारे में विस्तार से मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज का जो प्रश्न था आप लोग को लगभग तीसरे क्लास में, ये भारतीय मून मिशन ये लगभग समाप्त हो चुका है। और जो भी प्रश्न अगर छूट गया होगा तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि अगर मैं आप इसे क्लास को सुनते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इस अपना लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या मेरे इस क्लास ले आप लोगों को लाभ होता है कि नहीं, मेरी भाषा जो है आपको समझ में आता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने विचार जरूर रखें। और जो लोग हमारे इस क्लास को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो आए, जैसे मैंने बताया अभी इसके बाद मैं चंद्रमा पर बहुत बड़ा जानकारी लेकर आने वाला हूं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, धन्यवाद। अब फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, चंद्रमा पर पूरा क्लास लेकर।